जीवित परमेश्वर का प्रेम पत्र यशाया नबी की किताब अध्याय 13। बाबेल के विषय की भारी भविष्यवाणी जिसको आमोस के पुत्र यशाया ने दर्शन में पाया। मुंडे पहाड़ पर एक झंडा खड़ा करो, हाथ से संकेत करो और उनसे ऊंचे स्वर से पुकारो कि वे सरदारों के फाटकों में प्रवेश करें। मैंने स्वयं अपने पवित्र किए हुओं को आज्ञा दी है। मैंने अपने क्रोध के लिए अपने वीरों को बुलाया है जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न हैं। पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का सा कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी फौज की हलचल हो। राज्य राज्य की इकट्ठी की हुई जातियां हलचल मचा रही है। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। वे दूर देश से, आकाश के छोर से आए हैं। हाँ, यहोवा अपने क्रोध के हथियारों समेत सारे देश को नाश करने के लिए आया है। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा और वे घबरा जाएंगे। उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी। वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। इसलिए मैं आकाश को कंपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। यह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। और वे खड़े दे हुए हिरन या बिना चरवाहे की भेड़ों के समान अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। जो कोई मिले वह बेधा जाएगा और जो कोई पकड़ा जाए वह तलवार से मार डाला जाएगा। उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे और उनके घर लूटे जाएंगे और उनकी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी। देखो, मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा जो न तो चांदी का कुछ विचार करेंगे और न सोने का लालच करेंगे। वे तीरों से जवानों को मारेंगे और बच्चों पर कुछ दया न करेंगे। वे लड़कों पर कुछ तरस न खाएंगे। बाबेल जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और गमोरा जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था। वह फिर कभी न बसेगा और युग युग उसमें कोई वास न करेगा। अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा न करेंगे और न चरवाहे उसमें अपने पशु बैठाएंगे। वहाँ जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे। वहाँ शुतुरमुर्ग बसेंगे और जंगली बकरे वहाँ नाचेंगे। उस नगर के राजभवनों में हुंडार और उसके सुख विलास के मंदिरों में गीदड़ बोला करेंगे। उसके नाश होने का समय निकट आ गया है और
उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को वचन का ज्ञान दे। आमीन।